हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जुलाई 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आज से श्रावण महीना शुरू हो चुका है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज से जो श्रावण मास शुरू होने जा रहा, तो सावन के महीने में देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। और इस बार सावन महीने में टोटल 4 सोमवार पड़ेंगे। 11 अगस्त को शिवरात्रि का पर्व रहेगा और सावन महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। ऐसे में आप बिना कांवड़ लाए भी घर पर ही महादेव शिवलिंग का जलाभिषेक करके भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। और कांवड़ यात्रा के चलते उत्तराखंड के हरिद्वार में तो 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। और सावन महीने के आज पहले ही दिन आयुष्मान योग का महासंयोग भी बन रहा है, जो कि कई राशि वाले जातकों के लिए अच्छा योग है। कांवड़ियों के लिए एक और खुशखबरी है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर आज से लेकर 14 अगस्त तक हर 8 मिनट में आपको ट्रेनें मिल जाएगी। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर में आज 30 जुलाई को बनेगा स्वच्छता का नया विश्व रिकॉर्ड। शहर वासियों से 5 लाख सेल्फी लेने की भी अपील की गई है। और मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। आज करीब 2.25 लाख वोटर्स 21 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। और उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा। आज 30 जुलाई की सुबह 6 बजे फिर से शुरू होगी यात्रा, वरना उत्तराखंड में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते हैं बीते दिन ही 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, है ना। वहीं सावन के पवित्र महीने में आज 30 जुलाई से शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा भी। बिना पंजीकरण के इसमें भी प्रवेश नहीं मिलेगा। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही दोस्तों। आज 30 जुलाई को अगले 9 घंटों के अंदर देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 61 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आपको सावन के पवित्र महीने की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। आपके दुख दर्द पीड़ा कष्ट दूर हो, आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर आज का पहला अपडेट आ रहा। आखिरकार पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून लोकसभा में पास हो चुका है। अब पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं के अपराधियों को 7 साल तक की जेल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है इस नए संशोधित कानून में। इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम से जुड़ा संशोधित बिल भी पास हो चुका है। लेकिन इस पेपर लीक संशोधन विधेयक के साथ ही लोकसभा में बीते दिन पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच काफी चर्चा हुई। और इस चर्चा के दरमियान राहुल गांधी बोले कि छात्रों पर दिल्ली में पैलेट गन चली है, नुकीली लाठियां मारी गई। भाजपा ने कहा कि छात्रों के संसद मार्च में गोली नहीं चली है। राहुल गांधी ने लोकसभा में तकरीबन 50 मिनट तक स्पीच दी और इस दरमियान जमकर हंगामा भी हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ शब्द ऐसे बोले जैसे इडियट, अंधभक्त। इन शब्दों के बोलने पर लोकसभा स्पीकर ने 11 बार और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी को 7 बार टोका और कहा कि आप माफी मांगे। राहुल गांधी ने ये 3 बड़े आरोप लगाए और इन आरोपों को लेकर आखिरकार भाजपा ने भी क्या जवाब दिया, जानकारी आप देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि आखिरकार पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लोकसभा में पास हो चुका है। इस बिल में और भी क्या क्या प्रावधान है, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से ये वीडियो डाला है, आप इसमें चेक कर लीजिएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। चांदी 6,000 रुपए महंगी होकर 2,17,000 रुपए प्रति किलो पहुंची वापस। और 10 ग्राम सोने का दाम भी 67 रुपए मामूली घटकर अभी 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर देखिए, ITR रिटर्न भरने के आखिरी 2 दिन बचे हैं। जुलाई महीना लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो 5,000 रुपए तक आपको लेट फीस भरनी होगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई ही है। और अगली खबर देखिए, कोयला घोटाले के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर केस बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने CBI क्लोजर को मंजूरी दी। कहा कि क्लीन चिट के बाद फिर जांच शुरू हुई थी, तो आखिरकार अब ये केस कंप्लीटली बंद हो चुका। 2014 का ये मामला था, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 2024 में ही 92 साल की उम्र में हो गया है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में जो पिछले साल विमान हादसा हुआ, उस पर रिपोर्ट सामने आने की विमान हादसे की वजह फ्यूल स्विच में खराबी नहीं थी, बल्कि सरकार ने संसद में बताया कि वजह अलग थी। पहले ये भी दावा किया जा रहा था कि इसी वजह से इंजन वगैरह बंद हुए थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से राज्यसभा में यह जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि विमान निर्माता कंपनी के एडवांस टेस्ट में भी इस सिस्टम में किसी भी तरह की खामी सामने नहीं आई है। हालांकि अब देखते हैं इस पर अंतिम फाइनल जांच रिपोर्ट क्या सामने आती है। और खबर देखिए, CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने कंगना रनौत को नसीहत देते हुए कहा कि क्या आपके परिवार में भी ऐसी भाषा बोलेंगी, क्योंकि CJP के आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने कहा था JNG को कटर वाली जनरेशन बताया था। तो उनके इन शब्दों को लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी ये बयानबाजी की गई है।
वहीं दिल्ली पुलिस ने एक्स यानी ट्विटर से कहा कि पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाएं और इतना ही नहीं, पोस्ट करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हमें दें। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, ऑटो सेल्स में इस महीने जुलाई 2026 में बम्पर उछाल देखने को मिला, 20% से भी ज्यादा बढ़ी है बिक्री। वहीं देखिए झारखंड में जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर सड़कों पर उतरे अब छात्र, राजधानी रांची में निकाली संविधान यात्रा, एग्जाम में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम को लेकर अब स्टूडेंट ने ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और मध्य प्रदेश में भी किसान क्रांति पैदल यात्रा के तीसरे दिन आखिरकार एमपी सरकार को किसानों की अपनी बात माननी पड़ी और अब मध्य प्रदेश में सरकार 60% मूंग भी खरीदेगी और खाद की भी ई टोकन व्यवस्था रोक दी गई है। 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग होगी, 20 तारीख तक खरीदारी होगी। 3 दिन बाद अब जाकर किसानों का ये आंदोलन खत्म हुआ और किसान भाई लोग वापस अपने गढ़ लौटे। खुद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह की तरफ से ये घोषणाएं की गई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पंजाब में एमपी अमृतपाल के समर्थक बैरिकेडिंग तोड़ के चंडीगढ़ में घुसे, वाटर कैनन का मुंह मोड़ा, मुख्यमंत्री कोठी के तकरीबन 1 किलोमीटर करीब पहुंचे। उनके पिता बोले कि उपद्रवी हमारे नहीं है। पंजाब के खडूर साहिब से खालिस्तान समर्थकों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश में बीते दिन गुरु पूर्णिमा के मौके पर दादा दरबार पहुंचे तकरीबन 1.5 लाख श्रद्धालु। एमपी के उज्जैन में एक एयर इंडिया के इंजीनियर और मुंबई के कारोबारी ने संन्यास भी लिया। वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश के स्कूल में जैन अल्फा बच्चों का आंदोलन देखने को मिला। साफ पानी, बिजली और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग के लिए स्टूडेंट्स ने नारे भी लगाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जंतर मंतर पर हुए जैन जी प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा बच्चों का यह आंदोलन का वीडियो सामने आ रहा है। वैसे ये मामला यूपी के फतेहपुर का है। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी हुआ क्योंकि उन्होंने पीएफआई से की बजरंग दल की तुलना, कहा कि प्रतिबंध लगा देंगे। तो अब संगरूर कोर्ट में इनको पेश होना होगा और इनके इस बयान को लेकर मामला दर्ज होगा। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ की जमीन हड़पी गई। फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा किया गया। 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। और ठगी पर एक और बड़ी घटना देखिए दोस्तों, पंजाब में एक नामी डॉक्टर दंपति से सगी बहनों ने महाठगी की। पिछले 6 साल में 4.5 करोड़ का माल उड़ाया, आलीशान कोठियां, लग्जरी कारें खरीदी। पंजाब के पठानकोट शहर में रहने वाले एक नामी डॉक्टर दंपति के साथ ये ठगी हुई है। उनके ही घर में काम करने वाली सगी बहनों ने 6 साल तक दंपतियों से ठगी करके तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए वसूले, जिसमें से 2.5 करोड़ एटीएम से निकाले। और भी आप देख सकते हैं किस किस तरह से ठगी की गई। तो सावधान रहें ऐसे बदमाशों से। और वहीं खबर देखिए, एप्पल कंपनी ने रचा नया इतिहास। $5 ट्रिलियन मार्केट के पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन चुकी है एप्पल कंपनी, एनवीडिया को पीछे छोड़ते हुए। वैसे पिछले महीने जून में हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन भी 7.3% तक बढ़ा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। वहीं हवाई इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट आ रही है कि अब छोटे शहरों से भी विदेश जाना आसान होगा। सरकार हमारे देश में 44 नए एयरपोर्ट और 4 हब बनाने की तैयारी में है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, क्रिप्टो से लेन देन करने वालों के लिए नया अपडेट है। अब आपके हर ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहेगी। अगर आप भी बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह या इसी तरह की किसी भी तरह के क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, इनके जरिए लेन देन करते हैं, तो अब सीबीडीटी की तरफ से इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की गई है। देख सकते हैं आप इससे जुड़े नियमों में क्या क्या बदलाव किया गया है और क्रिप्टो एक्सचेंज को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या आदेश जारी किया है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत 62,90,000 रुपए है। और खेल जगत में भारत के लिए बड़े गर्व की बात आ रही, गुलवीर 10,000 मीटर रेस में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने कॉमनवेल्थ गेम्स में। हरजिंदर को भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला और साक्षी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग का 5वां मेडल भी अपने नाम पक्का किया। अभी भारत की मेडल तालिका में कितना स्कोर है, इस बारे में डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं टेबल में। वहीं खबर है 2026 टाटा पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल फेसलिफ्ट को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में एडल्ट सेफ्टी के लिए 31 पॉइंट और बच्चों की सुरक्षा के लिए 45 पॉइंट मिले इस कार को। और खबर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चीन से मिला 6,000 करोड़ का फंड। अमेरिका विदेशी फंडिंग पर सवाल उठा रहा, जांच शुरू करने की भी मांग की है। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों, इराक में अमेरिका एवं सऊदी अरब के संयुक्त हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इन जंगी हालातों के बीच खबर आ रही कि रेड सी में जहाजों पर टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही। ईरान ने हूती विद्रोहियों को आइडिया दिया, हालांकि इसमें चीनी जहाजों को छूट मिल सकती है। वहीं खबर देखिए, अमेरिका ने इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट पर रोक लगाई। देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए ये रोक लगाई गई है। चीन का कहना कि बेवजह हमारी कंपनियों को निशाना बनाना गलत है। और देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले कि पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन है, हम इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। फायरिंग में 32 प्रदर्शनकारियों की मौत की भी खबर है। पीओके में अभी पाकिस्तान के खिलाफ ये सख्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं खबर देखिए, मालदीव बोला कि सार्क को फिर से शुरू किया जाए। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जो ने मध्यस्थता की पेशकश भी की। सार्क मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC को
फिर से शुरू करने की अपील की गई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की तरफ से। वहीं खबर है थाईलैंड में 3 इंडियन टूरिस्ट का अपहरण किया गया, 5 भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पाकिस्तानी के कहने पर यह किडनैपिंग हुई, सस्ते टूर पैकेज का लालच देकर पटाया बुलाया। और देखिए हमारे देश को मिला पहला मिलिट्री मेडिसिन विभाग भी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया और भारतीय सेना की चिकित्सा क्षमता इससे मजबूत होगी। वहीं भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी अहम है। डीजीएमए की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, अदन की खाड़ी और अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में बढ़ते खतरे को देखते हुए।